जाली नोट और आतंकी कनेक्शन के मामले में बिहार के भागलपुर और भोजपुर में लगातार एनआईए का रेड जारी है और इस दौरान कई सारे खुलासे जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिस दौरान ये भी पता चला है कि भाई साहब सीधा नोट जो है डुप्लीकेट पाकिस्तान से बन के नेपाल के रास्ते बिहार आता था और उसे जम्मू और कश्मीर भेजा जाता था ताकि उससे हिंसा भड़काई जा सके और कई सारी आतंकी गतिविधियों को जो है वो बल मिल सके और उसको पूरा कराया जा सके। जब आपको आतंकी कनेक्शन के इस जालसाजी से रूबरू कराऊंगा तो आपका भी होश फाख्ता हो जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि बिहार में भी कई ऐसे लोग हैं जो इन आतंकी संगठनों को बल दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में अशांति जो है वो फैली रहे। पूरी जानकारी के ऊपर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज सुबह से ही भागलपुर में और भोजपुर में एनआईए का रेड जो है वो जारी है। इस दौरान कई ठिकाने पे एनआईए गई है जहां पे वो रेड की है। कई फर्जी मोबाइल, कई तरीके से 2-3 जो है वो आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं और इस दौरान पता चला कि भाई साहब जो ये गेम है वो बहुत बड़ा है और इसका लिंक जो है वो सीधे पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान नोट छापता था और उसे नेपाल के रास्ते बिहार भेजता था। मतलब बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है, वहां से आसानी से कोई भी किसी भी चीज को लेके आ जा सकता है। आपको ज्ञात होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से भारत आने के लिए नेपाल के रास्ते को जो है वो चुनते हैं। सीमा हैदर का भी नाम इसमें आता है। सीमा हैदर भी पाकिस्तान से पहले नेपाल आई थी और उसके बाद वो बिहार आई थी, क्योंकि वहां पे ज्यादा कोई सुरक्षा और सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं होता। और इसी को देखते हुए जो पाकिस्तानी हैं वो वहां से डुप्लीकेट नोट छापते हैं और उसे बिहार नेपाल के रास्ते भेज देते हैं। इसका ही भेद खुला था। मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर 2024 को 2 लाख जाली नोट के साथ 3 तस्करों को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। इस मामले में पाकिस्तान से जाली नोट के खेप आने की बात भी सामने आती है और इसके अलावा गिरफ्तार तस्करों में भागलपुर के इशाक चक थाना क्षेत्र के नजीरे सद्दाम, भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र के मोहम्मद वारिस और पटना के सिगोटी थाना क्षेत्र के मोहम्मद जाकिर हुसैन शामिल हैं। इनके साथ 500-500 रुपए के 390 जाली नोट बरामद होते हैं और इस दौरान जब बातचीत होती है मोहम्मद सद्दाम से एनआईए पूछताछ करती है, तब वो कबूलते हैं कि भाई साहब वो नेपाल के रास्ते जाली नोट पाकिस्तान से लाया करते थे और वो 2-3 खेप जम्मू और कश्मीर में पहुंचा भी चुके हैं। एनआईए चाहती है कि भाई साहब इसका पूरा खुलासा हो और इसी को लेके लगातार जो है वो भागलपुर के कई अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है, भोजपुर के कई इलाकों में छापेमारी कर रही है, पटना में भी कई जगह पे छापेमारी करने की संभावना है। हालांकि एनआईए इसके ऊपर अभी खुल के कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, वो कुछ भी नहीं बता रही है, लेकिन इस दौरान ये तो पता चल रहा है कि भाई साहब ये बिहार का, खासकर भागलपुर और भोजपुर का आतंकी कनेक्शन क्या है, जहां पे 3 जो है वो लोगों का नाम सामने आया है जो सीधे तौर पे पाकिस्तान से जाली नोट लाके जम्मू और कश्मीर पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिनमें पहले जो हैं वो हैं नजरे सद्दाम, भोजपुर के जो हैं वो हैं मोहम्मद वारिस और पटना के जो हैं वो हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन। इन लोगों का नाम जो है वो प्रकाश में आया है, सामने आया है। हर तरफ इस बात की चर्चा भी हो रही है कि भाई साहब किस तरीके से पाकिस्तान से ये गिरोह जो है वो काम कर रहा था। अब एनआईए की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को, इन जड़ को और इन जालसाजों को उखाड़ फेंकना है और इसी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है, लगातार रेड जारी है और लगातार ये प्रयास भी जारी है कि इन लोगों को रोका जा सके, इन लोगों के ऊपर सख्ती बरती जाए। हालांकि ये तीनों अपराधी जो है वो हिरासत में हैं, इन लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है और जैसे ही कोई टिप या कोई जानकारी पुलिस के हत्थे चढ़ती है, पुलिस तुरंत ही जो है वो छापेमारी शुरू कर देती है और इसी का आलम देखने को मिला आज भागलपुर और भोजपुर में। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।